हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम लोग मैथ्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स का क्लास 10th के मैथ्स का प्रमेय 6.6 को पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रमेय 6.1 और 6.2 ये दोनों में हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को पढ़े थे। फिर प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 में समरूपता से रिलेटेड 3 प्रमेय आपको बताया गया था। अगर आप ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रमेय 6.6 को पढ़ेंगे, जो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रमेय क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसे आपको साबित करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी। ये कोई ट्रायंगल है और इसका नाम हम लिख देते हैं पी क्यू आर। और ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो यहां हम लिख दिए, क्वेश्चन में या प्रमेय में जो दिया गया है उसको हमें पहले लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। और हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लीजिए। तो लिख दिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या होगा, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका फर्स्ट देखो क्या है ए बी, तो इसका स्क्वायर। इसका फर्स्ट देखो क्या है पी क्यू, तो इसका स्क्वायर। इसका लास्ट देखो क्या है बी सी, तो इसका स्क्वायर। इसका लास्ट देखो क्या है क्यू आर, तो इसका स्क्वायर। और इसका फर्स्ट और लास्ट ए सी और इसका फर्स्ट और लास्ट पी आर, यानी हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है यहां पे जो आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। यहां पे ना एक छोटा सा रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या करना है हमें कि भाई जब भी हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम सबसे पहले उसमें लंब देखते हैं कि नहीं, बिकॉज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो हमें पहले इसमें लंब खींचना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहां से एक लंब खींच लिए हम, ठीक है, जिसका नाम रख लेते हैं एडी। और यहां से एक लंब खींच लिए हम और इसका नाम रख लेते हैं पीएम। तो लिखेंगे एडी लंब किस पर खींचे हैं, बीसी पर। एडी लंब बीसी, तथा इसमें आइएगा तो पीएम किस पर लंब है, क्यूआर पर। तो पीएम लंब क्यूआर खींचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब आएंगे हम लोग प्रमाण में, यानी इसको सिद्ध करने के तरफ। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, ये वाली बात क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है और साथ ही साथ इसका सारा कोण भी इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, इसलिए इसका फर्स्ट देखो ए बी और इसका फर्स्ट देखो पी क्यू, इसका लास्ट देखो बी सी और इसका लास्ट देखो क्यू आर, इसका फर्स्ट और लास्ट ए सी और इसका फर्स्ट और लास्ट पी आर। क्योंकि ये दोनों समरूप है इसलिए इसकी संगत भुजा को समानुपाती कर दिए, तथा इसका सारा कोण भी बराबर होगा। बट आपको सारे कोण की जरूरत नहीं है इसमें बराबर करने की, बट बड़ा इस एबीसी में, इस पी क्यू आर में एक इसमें का बी रख लेते हैं, इसमें का क्यू रख लेते हैं। इसके बीच में बी है, इसके बीच में क्यू है, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, ठीक है। और इस दोनों को मिलाकर हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। आगे बढ़िए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक चीज हम देखेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कैसे निकलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
लेकिन जब उसमें ये लंब आ जाएगा एडी और उसमें पीएम, तो एडी और पीएम तो हमें सिद्ध करने में लाना नहीं है, तो उस एडी और पीएम को हटाना पड़ेगा। और एडी और पीएम को हटाने के लिए हम एडी और पीएम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसको आपको हम समझाने जा रहे हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि दो ट्रायंगल को हम आपको समरूप करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा वाला ट्रायंगल नाम क्या है, ट्रायंगल एबीडी, और इधर आएंगे आप तो ये छोटा वाला ट्रायंगल नाम क्या है, ट्रायंगल पीक्यूएम। ये दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इस छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल बी है और इस छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल क्यू है, और ये दोनों बराबर है, ऐसा समीकरण फर्स्ट में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल क्यू तो हो ही रहा है ना। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल डी 90 डिग्री का है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल एम 90 डिग्री का है, तो ये दोनों जो है 90 डिग्री से इक्वल हो गया। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू एम। और जब दो ट्रायंगल, ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होने लगती है। तो लिख देंगे अतः चूंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है इसलिए इसका फर्स्ट दुगो ए बी और इसका फर्स्ट दुगो पी क्यू, इसका फर्स्ट और लास्ट ए डी और इसका फर्स्ट और लास्ट पी एम, ये दोनों समानुपाती हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो यह निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों का अनुपात हम निकालेंगे। तो आप बताइए ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 अगुने एबीसी में लंब कौन है, तो लंब है एडी, तो यहां लिख दिए एडी। और लंब जिस भुजा पे जाके पड़ता है उसी को आधार कहते हैं, तो आधार हो गया बीसी, तो यहां लिख दिए बीसी अब बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो 1/2 और इसमें लंब है आपका पीएम, तो यहाँ पीएम और लंब जाके जिस भुजा पे पड़ता है उसको आधार कहते हैं, तो आधार हो गया क्यू आर, तो क्यू आर 1/2 से 1/2 कट गया। तो देखिए क्या बचा, यहां पे बच गया आपका एडी बट्टा पीएम, क्या बचा है यहां पे बचा आपका एडी बट्टा पीएम गुणे बीसी बट्टा क्यू आर, यही बचा है। ठीक है, तो अब बताइए एडी बट्टा पीएम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड में देखिए, समीकरण सेकंड में देखिए यहां पे क्या है, एडी बट्टा पीएम बराबर एबी बट्टा पी क्यू है, तो एडी बट्टा पीएम को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी एडी बट्टा पीएम के जगह पर एबी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं। और बीसी बट्टा क्यू आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में आइए बीसी बट्टा क्यू आर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू, बिकॉज बराबर ही है ना, तो बीसी बट्टा क्यू आर को भी हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बीसी बट्टा क्यू आर के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या ए बी बट्टा पी क्यू, तो क्या निकल गया इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर एबी में एबी से गुणा करेंगे तो एबी स्क्वायर, पीक्यू में पीक्यू से गुणा करेंगे तो पीक्यू स्क्वायर। इसलिए लास्ट स्टेप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, हम लोग तो लाए हैं एबी स्क्वायर बट्टा पीक्यू स्क्वायर, लेकिन आप यहां समीकरण फर्स्ट में देख लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटा क्यू आर बराबर एसी बटा पी आर, यानी ए बी बटा पी क्यू बीसी बटा क्यू आर के बराबर है, यानी कि जहां ए बी बटा पी क्यू लिख रहे हैं उसके बराबर में बीसी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं, उसके बराबर में एसी बटा पी आर भी लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा पी क्यू आप जहां लिखे हैं वहां पे बीसी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं। रही बात कि यहाँ पे जब स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर लेंगे और इसके जगह पे हम एसी बटा पी आर भी लिख सकते हैं, तो एसी बटा पी आर भी लिख दिए, और चूंकि इन दोनों में स्क्वायर है तो यहां भी हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए। और यही चीज जो है हमें प्रूफ करने के लिए, इसमें सत्यापित करने के लिए कह रहा था, देखिए यहाँ पे यही चीज हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यह है प्रमेय 6.6।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय अच्छा से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर करें। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे, जो इसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस जो है उसमें हमें बनाना है।